नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स एवं जीके क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत अभियान पर किए गए अभियानों में नंबर दूसरे पर आता है रणथंबोर अभियान के बारे में। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था गुजरात अभियान के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने उत्तर भारत पर भी अपने अभियान किए थे और दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला सुल्तान भी बना था, यानी दक्षिण भारत पर भी अभियान किए थे। अगर हम उत्तर भारत के अभियानों को देखें तो सुल्तान बनने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला अभियान गुजरात पर किया और गुजरात को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया था, गुजरात पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद में 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पर अभियान करता है, यानी राजस्थान की रणथंबोर को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करता है। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर अभियान था, तो रणथंबोर अभियान का जो नेतृत्व किया था वो खुद अलाउद्दीन खिलजी, नुसरत खां, उलूग खां और अल्फ खां ने किया था। मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के 4 मुख्य सेनापति थे, जिनमें नाम थे, पहला था नुसरत खां, उलूग खां दूसरा, तीसरा था अल्फ खां और चौथा था जफर खां। ठीक है, जफर खां के बारे में मैंने आपको मंगोल आक्रमणों में बताया है। जफर खां बहुत अच्छा एक योद्धा था, उसे युग का रुस्तम भी कहा जाता था, युग का हीरो भी कहा जाता था, जो तीसरे मंगोल आक्रमण में मारा गया था। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ये जो 3 यहाँ पे सेनापति हैं, ये अलाउद्दीन के 4 मुख्य सेनापतियों में से शामिल 3 सेनापति हैं, नुसरत खां, उलूग खां, अल्फ खां, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी। तो इन तीनों चारों ने मिलकर, देखो अभियान कई सारे हुए गुजरात को जीतने के लिए, तो इन अभियानों का नेतृत्व इन्होंने किया था। हम बात करते हैं रणथंबोर शासक की। तो रणथंबोर शासक था उस समय हम्बीरदेव चौहान। ठीक है, तो हम्बीरदेव चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर अभियान किया था। ठीक है, अभियान के कारण क्या थे? तो अभियान के कारण को याद रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इनको पूछा जाता है कि रणथंबोर का सामरिक व व्यापारिक महत्व था, इस कारण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर को दिल्ली के नियंत्रण में लेना चाहता था। दूसरा कि रणथंबोर को जीतकर अन्य राजपूतों को दबाना, यानी अन्य राजपूतों को अपने कंट्रोल में करना, ये अलाउद्दीन खिलजी की एक नीति थी, तो इस कारण इसने रणथंबोर पर अभियान किया। दूसरा, अलाउद्दीन का महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी होना, यही भी एक मुख्य कारण था रणथंबोर पर अभियान करने का। और चौथा सबसे मुख्य कारण माना जाता है, उस समय का तत्कालिक कारण माना जाता है कि हम्बीरदेव के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह व कैहबरू शाह को शरण देना और उन्हें अलाउद्दीन को वापस ना लौटाना, ये उस समय का तात्कालिक कारण था अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर पर आक्रमण करने का। देखिए, इस चीज़ की जानकारी किसमें मिलती है? हम्बीर हट ग्रंथ में मिलती है। तो हम्बीर हट ग्रंथ के अनुसार ये बताया गया है कि मोहम्मद शाह, जो मंगोल था मोहम्मद शाह, इसको अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम थी चिमना से प्यार हो गया तथा इन दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी को मारने की योजना बनाई थी। और ये बात क्या है कि जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चली तो ये दोनों भागकर कहाँ पर आ जाते हैं? हम्बीरदेव चौहान की शरण में आ जाते हैं। तो इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर अभियान किया था। जबकि मैंने बता दिया है कि नव मुसलमानों का विद्रोह इस अभियान का मुख्य कारण बनता है, क्योंकि जब नव मुसलमानों ने विद्रोह किया था, उनका कत्लेआम किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय, तो उन नव मुसलमानों में से नव मुसलमान बोला जाता था मंगोलों को। ठीक है, जो मंगोल इस्लाम, ऐसे मंगोल जिन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया हो, उनको नव मुसलमान बोला गया था दिल्ली सल्तनत में। तो उन नव मुसलमानों में से 2 मंगोल सरदार थे, मोहम्मद शाह, कैहबरू शाह, ये दोनों हम्बीरदेव के यहाँ पर शरण लेते हैं। और जो हम्बीरदेव चौहान होते हैं रणथंबोर के शासक, ये मोहम्मद शाह को अपने यहाँ शरण देते हैं और मोहम्मद शाह को अपने राज्य में से एक जगाना की जागीर भी प्रदान करते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा कि रणथंबोर के द्वारा टैक्स ना देना, यानी दिल्ली सल्तनत को टैक्स नहीं देना, एक ये भी कारण माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर पर आक्रमण करने का। तो उक्त कारणों के चलते हम्बीरदेव चौहान के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने 3 अभियान किए। तो रणथंबोर को जीतने के लिए कितने अभियान किए गए थे? 3 अभियान किए गए थे। तो उन तीनों अभियानों को हम क्रम से देखते हैं।
प्रथम अभियान देखिए, प्रथम अभियान किया गया था 1299 ईस्वी से 1300 ईस्वी के मध्य किया गया था। और इस प्रथम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व अल्फ खां, उलूग खां व नुसरत खां, इन तीनों सेनापतियों ने किया था। और उस प्रथम अभियान में हम्मीरदेव चौहान के सेनापति होते हैं धर्म सिंह व भीम सिंह। ये हम्मीरदेव की सेना का नेतृत्व करते हैं धर्म सिंह व भीम सिंह। ये बात याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इस अभियान के परिणाम देखिए कि हम्मीरदेव चौहान के जो सेनापति थे धर्म सिंह व भीम सिंह ने इस सेना को सफल नहीं होने दिया, यानी इनके इस अभियान को सफल नहीं होने दिया। लेकिन होता क्या है कि एक रात की बात है, हिंदुवात घाटी में अल्फ खान ने घात लगाकर हमला किया था। ठीक है, रात में हमला करता है अल्फ खान चुपचाप हिंदुवात घाटी में और घात लगाकर हमला करता है। जिस हमले में क्या होता है कि हम्मीरदेव के चौहान के जो एक सेनापति थे भीम सिंह, वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और हम्मीरदेव चौहान को धर्म सिंह पर संदेह होता है कि धर्म सिंह कैसे बच गया, हो सकता है कि ये कहीं मिल तो नहीं गया। तो इसी संदेह के आधार पर धर्म सिंह को सेनापति के पद से हटा देते हैं हम्मीरदेव चौहान। ठीक है, और उसके स्थान पर अपने भाई भोज सिंह को क्या बना देते हैं, ये सेनापति बना देते हैं, नया सेनापति बना देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर। इस निर्णय से धर्म सिंह क्या हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है। वहीं भोज सिंह से सैन्य संचालन नहीं होता है। तब हम्मीर पुनः दोबारा से फिर से धर्म सिंह को क्या बना देते हैं, प्रशासक व सेनापति बना देते हैं। इस अभियान के अंतर्गत ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन इस बात से भोज सिंह नाराज हो जाता है और वो अपने भाई पृथ्वीराज के साथ अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है तथा अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर किले की पूरी जानकारी दे देता है। ये एक सारी घटनाएं प्रथम अभियान के अंतर्गत हुई थी, लेकिन कोई निश्चित जीत हासिल नहीं हुई थी इस प्रथम अभियान में। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन का प्रथम रणथंभौर अभियान असफल हुआ था। अब आता है दूसरा अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से रणथंभौर पर अभियान किया, दूसरा अभियान किया 1300 ईस्वी में। और इस समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व उलूग खां व नुसरत खां ने किया था। ठीक है, दूसरे अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, उलूग खां व नुसरत खां कर रहे हैं। इस समय इस अभियान में अल्फ खान शामिल नहीं था। ठीक है, और इस अभियान में रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले झाइन दुर्ग को जीत लेते हैं। ये कौन, उलूग खां व नुसरत खां किस किले को जीत लेते हैं, झाइन दुर्ग पर अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं। और झाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, चाबी कहा जाता है कि अगर रणथंभौर दुर्ग को जीतना है तो सबसे पहले किसे जीतना पड़ेगा, झाइन दुर्ग को जीतना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि इस अभियान में नुसरत खां मारा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है नुसरत खान, ये इस अभियान में मारा जाता है, दूसरे रणथंभौर अभियान में मारा जाता है। जब यह किले की दीवारों को तोड़ रहा था तभी किले से आने वाले गोले की चपेट में आकर ये मारा जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर यहाँ पर। अब आता है तीसरा अभियान। जो तीसरा अभियान होता है, इस तीसरे अभियान में सेना का नेतृत्व स्वयं अलाउद्दीन खिलजी करता है और उसके साथ में उसका सेनापति उलूग खां भी होता है। अलाउद्दीन खिलजी की जो शाही सेना होती है, अलाउद्दीन खिलजी की जो शाही सेना होती है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो सेना आती है, वो सेना किले को तोड़ने वाले अस्त्र जैसे मगरीब, अर्दाब, पासिब से सुसज्जित थी। अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना इन तीनों हथियारों से, याद रखना है, पूछा जाता है कि रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने किन अस्त्रों का प्रयोग किया था, तो याद रखना है मगरीब, अर्दाब, पासिब का प्रयोग किया था। और इस सेना ने दीर्घ काल तक रणथंभौर को घेरे रखा परंतु सफलता नहीं मिली। तब समझौते हेतु प्रयास आरंभ किए गए। ठीक है, लंबे समय तक ये रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाल कर रहे, लेकिन इनको कोई भी सफलता नहीं मिलती अलाउद्दीन खिलजी को और उनकी सेना को। तब अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि यार इनसे समझौता कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अलाउद्दीन क्या करता है कि मिहिल नसी नामक दूत को किले में भेजता है समझौते के लिए। लेकिन वो क्या करता है कि हम्मीरदेव का सेनापति होता है रतिपाल, उससे वार्ता करके उसे प्रलोभन देता है कि भाई तू हमारी मदद कर दे और तुझे यहाँ का शासक बना दिया जाएगा, और उसको अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसके बाद में जो रतिपाल सेनापति होता है हम्मीरदेव चौहान का, ये रणमल यानी किले के अंदर एक और सेनापति है रणमल, उसको भी ये क्या कर लेता है, अपने पक्ष में कर लेता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रतिपाल और रणमल हम्मीरदेव चौहान के जो सेनापति हैं दोनों किससे मिल जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं और हम्मीरदेव के प्रति ये क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं। इनके द्वारा महल के अंदर अनाज भंडार और जल स्रोतों के अंदर गाय की हड्डी का खून मिला दिया गया, जिससे अब क्या होता है कि वो पानी पीने योग्य नहीं रहता है और
खाद्यान्न यानी अनाज खाने के योग्य नहीं रहता है, जिससे किले में क्या हो जाता है, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता है। और उस समय क्या है कि जिस समय ये सारी घटनाएं होती हैं उस समय हम्बीरदेव चौहान किस कार्य में व्यस्त थे, कोटिजन यज्ञ में व्यस्त थे। उस समय हम्बीरदेव चौहान कोटिजन यज्ञ करवा रहे थे किले के अंदर। अमीर खुसरो के अनुसार किले में खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने की स्थिति में सोने के बदले चावल नहीं मिल रहे थे। ठीक है, यानी सोने के बदले, यानी हम कह सकते हैं कि चावल के एक दाने के बराबर सोना दिया जाए, यानी सोने के चावल के बराबर चावल नहीं मिल रहे थे। इतनी खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया था, यानी दाने दाने की संकट आ गया था किले के अंतर्गत। तो फलस्वरूप स्वाभाविक सी बात है, जब खाद्यान्न संकट हो जाएगा तो युद्ध तो होगा। फिर इस स्थिति में होता क्या है कि युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है और किले के द्वार खुलते हैं और युद्ध आरंभ होता है। राजपूत केसरिया करते हैं तथा महिलाओं ने रानी रंग देवी के नेतृत्व में क्या करती हैं, महिलाएं जौहर करती हैं और इसे राजस्थान का प्रथम शाखा कहा जाता है। ये बात याद रखनी है, इसे राजस्थान का कहा जाता है, प्रथम शाखा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। हम्बीरदेव चौहान ने अपना सिर काटकर शिव को समर्पित किया और वहाँ आज भी शिव मंदिर है, यानी ये शिव मंदिर आज भी आपको रणथंभौर किले के अंदर देखने को मिलेगा, जिस मंदिर में हम्बीरदेव चौहान ने अपना सिर काटकर भगवान शिव को समर्पित किया था। ठीक है, और वीर योद्धा राजपूतों ने क्या किया, केसरिया किया और रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर किया जाता है, जो राजस्थान का प्रथम शाखा होता है। ठीक है, और हम्बीरदेव की एक 16 वर्षीय पुत्री होती है देवल देव। ये क्या करती है, पदमला तालाब में कूदकर जल जौहर करती हैं और इसी को राजस्थान का प्रथम जल जौहर भी माना जाता है। ठीक है, पदमला तालाब में कूद जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है और ये जल जौहर करती हैं और ये राजस्थान का प्रथम जल जौहर है, जो राजकुमारी देवलदे के द्वारा किया गया था रणथंभौर किले के अंतर्गत। हम्बीरदेव चौहान की पुत्री होती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये सब घटनाएं होती हैं। हम्बीरदेव चौहान वीरगति को प्राप्त होते हैं, वीरांगनाएं जौहर कर लेती हैं और राजपूत योद्धा भी युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं और अंत में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रणथंभौर पर अंत में जाकर सल्तनत का अधिकार हो जाता है और रणथंभौर की चौहान जो शाखा थी, ये चौहान शाखा समाप्त हो जाती है। यहाँ से क्या होता है, रणथंभौर की ये चौहान शाखा चली आ रही थी, ये पूर्णतः समाप्त हो जाती है। अब रणथंभौर विजय के बाद में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, देखिए कि रणथंभौर विजय के बाद में अलाउद्दीन उलूग खां को रणथंभौर का प्रशासक बनाता है। ठीक है, तो याद रखना है, गुजरात का प्रशासक किसे बनाया गया था, अल्फ खान को बनाया गया था। जब रणथंभौर को जीत लिया गया तो रणथंभौर का प्रशासक किसे बनाया गया, उलूग खां को बनाया गया। और रणथंभौर विजय के विषय में अमीर खुसरो ने कहा था कि कुफ्र का घर आज इस्लाम का घर हो गया। ठीक है, ये कथन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि किस अभियान के दौरान अमीर खुसरो ने कहा था या किस किले के विषय में अमीर खुसरो ने कहा था कि कुफ्र का घर आज इस्लाम का घर हो गया। तो अमीर खुसरो ने कहा था ये बात रणथंभौर किले के विषय में या रणथंभौर दुर्ग को जीतने के विषय में ये बात कही थी। अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद साबा केहबरू की, जिनको हम्बीरदेव चौहान ने शरण दी थी और जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने हम्बीरदेव चौहान पर अभियान किया था। तो देखिए, ये हम्बीर की तरफ से इस युद्ध में लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं और घायल अवस्था में अलाउद्दीन के सामने इनको लाया जाता है। तो वे घावों के दर्द से उस समय कराह रहे थे। तब अलाउद्दीन उनसे पूछता है कि यदि तुम्हारी चिकित्सा करवा दी जाए और तुम्हें जीवन दान दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे। उन्होंने उत्तर दिया कि सबसे पहले तो हम तुम्हारी हत्या करेंगे और उसके बाद हम्बीरदेव के किसी वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बैठाकर उसकी सेवा करेंगे। अलाउद्दीन ने कहा कि काश ये विचार मेरे प्रति होते और अलाउद्दीन ने इन दोनों की हत्या कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार मोहम्मद शाह और केहबरू शाह की भी हत्या कर दी जाती है रणथंभौर जीतने के बाद। अब बात कर लेते हैं रतिपाल व रणमल की। ठीक है, क्योंकि रतिपाल व रणमल ने ही हम्बीरदेव चौहान के प्रति क्या किया था, विश्वासघात किया था और इसी के विश्वासघात के कारण रणथंभौर दुर्ग अभियान में हम्बीरदेव चौहान की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। तो युद्ध के बाद इन दोनों को भी अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाया गया
तब अलाउद्दीन ने उनसे कहा कि तुम अपने सहधर्मी एवं स्वामी शासक के नहीं हो सके तो मेरे क्या होगे। इस प्रकार इन दोनों की भी हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवा दी जाती है। ठीक है, अलाउद्दीन ने किले को हम्बीर से छीनकर रतिपाल को देने का लोभ देकर इसे अपनी ओर मिलाया था और रतिपाल ने किले में जाकर रणमल को भी अपनी ओर मिला लिया था। ठीक है, ये बात याद रखनी है, हम बता चुके हैं पहली बात। इसके अलावा एक नोट और याद रखना कि इन दोनों के अलावा अलाउद्दीन ने हम्बीर देव चौहान के एक अधिकारी थे सुरजन शाह, उसको भी लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था। यानी रणमल और रतिमल के अलावा सुरजन शाह को भी अपनी ओर मिलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिए, रणथंभौर अभियान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कब होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। और ये जो तारीख है इलियट के अनुसार बताई गई है और सर्वमान्य भी है। सभी ज़्यादातर इतिहासकार इसी तिथि को बताते हैं, लेकिन हम्बीर महाकाव्य में ये तिथि 12 जुलाई 1301 मिलती है। हम्बीर महाकाव्य में बताया गया है कि 12 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर को जीतने के बाद उसका प्रशासक किसे बनाता है। तो इसका सही आंसर है उलुगु खां को बनाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान की सफल समाप्ति के बाद किसने कहा था कि कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया है। तो ये बात कही थी अमीर खुसरो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंभौर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ कौन सा इतिहासकार मौजूद था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के साथ रणथंभौर अभियान में कौन था, अमीर खुसरो मौजूद था उसके साथ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो के द्वारा लिखित किस ग्रंथ में रणथंभौर अभियान का आंखों देखा विवरण मिलता है। तो इसका सही आंसर है खजाइन उल फतू नामक ग्रंथ में ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। खजाइन उल फतू, इसको तारीख अलाई भी कहा जाता है। इस ग्रंथ को क्या कहा जाता है, तारीख अलाई भी कहा जाता है। और इस ग्रंथ में रणथंभौर अभियान का आंखों देखा विवरण लिखा है अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में हम्बीर देव के परिवार का कोई भी सदस्य जीवित बंदी नहीं बनाया जा सका था। तो ये बात ईसामी ने कही है कि भाई जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान पर रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तो उस अभियान में हम्बीर देव चौहान के परिवार के सभी सदस्य मारे जाते हैं, कोई भी सदस्य जीवित बंदी नहीं बनाया जा सका था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के सर्वाधिक प्रसार का श्रेय किसे जाता है। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फारसी साहित्य में सर्वप्रथम किस जौहर का वर्णन मिलता है। तो इसका सही आंसर है 1301 ईस्वी में हुए रणथंभौर दुर्ग के जौहर का वर्णन फारसी साहित्य में सबसे पहले मिलता है। और ये जौहर का जो वर्णन है अमीर खुसरो ने किया था तारीख अलाई यानी खजाइन उल फतू नामक ग्रंथ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण का उल्लेख किस महाकाव्य में मिलता है। तो याद रखना है हम्बीर महाकाव्य व हम्बीर रासो नामक ग्रंथों में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था। तो देखिए, रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है वो नुसरत खां मारा जाता है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी का एक और सेनापति होता है जफर खां, वो मंगोलों के तीसरे आक्रमण में मारा जाता है। ठीक है, ये थी दोस्तों आज की इस वीडियो के रणथंभौर अभियान से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सारे फैक्ट्स हमने यहाँ पर करा दिए हैं। अगर रणथंभौर अभियान से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाएंगे, सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर देंगे, क्योंकि कम्प्लीटली मैटर के साथ में हमने थ्योरी प्लस आए हुए सभी क्वेश्चनों का विश्लेषण यहाँ पर आपको करवा दिया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।